नमः शिवाय। पृथ्वी लोक से कैसा शोर सुनाई दे रहा है देवर्षि? गोकुलवासी वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि मैं ब्रह्मदेव इस सृष्टि का निर्माता हूँ? सर्वप्रथम उन्हें मेरा आवाहन करना चाहिए। पिताश्री, वे तो केवल विष्णुदेव और महादेव उन्हीं का स्मरण करते हैं। मेरे शांत स्वभाव का लाभ उठाया जा रहा है। किंतु नारद, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हुआ। तुमने इतनी कठिनाइयों के बाद भी बड़े त्याग से मुझे माखन चढ़ाया है। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आज से तुम्हें धनुसेठ से 5 स्वर्ण मुद्राएं और तुम्हारी ही भांति संपूर्ण गोकुलवासियों को धनु से 5 मुद्राएं प्रतिदिन लेनी है। और स्मरण रहे, ये मेरा आदेश है। गोकुल की सुरक्षा के लिए ऐसा करना तुम सबके लिए अति आवश्यक है। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। दाऊ, धनु काका के झूठे सपनों को मेरे साक्षात दर्शन से ही चुनौती दे सकता था। अब देखना धनु काका की क्या दुर्दशा होती है। धनुसेठ, 5 स्वर्ण मुद्राएं हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे स्वप्न में भी श्री हरि आए थे। मैं किसी को स्वर्ण मुद्रा नहीं दूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। ना, बिल्कुल नहीं। धनु काका, धनु काका, ईश्वर हमेशा अच्छे कार्यों के लिए आपको ही चुनता है। पिछली बार भी तो ईश्वर ने आपको ही गोकुलवासियों की भलाई के लिए चुना था, और इसलिए इस बार भी उन्होंने आपको ही चुना है। धनपति सेठ, ईश्वर की इच्छा को टालना बिल्कुल उचित नहीं होगा। इसलिए उचित यही है कि आप पूरे गोकुलवासियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दान में देंगे। बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री हरि की जय। जादूगर, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो मेरा सारा धन कोष रिक्त हो जाएगा। सर्वनाश हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। मेरे अन्य धन के भंडार रिक्त हो गए। जादूगर, पता है जादूगर, मैंने जितना माखन से धन एकत्रित किया है उससे कहीं अधिक धन मेरा चला गया है। पता है, अब ये सब कुछ रोकना होगा जादूगर, कुछ भी करके रोकना होगा। तनिक इधर आओ, देखो क्या है। पता नहीं इस बार क्या हो गया मेरे को। मेरे मुख से कुछ भी निकल जाता है, इसलिए तू ही बोलना, और जो बोलना है मैं तुम्हें बताता हूँ। समझे जादूगर? समझ गया। कल रात्र को श्री हरि ने मुझे दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गोकुल में एक भयंकर राक्षस आक्रमण करने वाला है। जादूगर काका, प्रभु ने अवश्य ही इसका कोई उपाय भी बताया होगा। हाँ बलराम, भगवान ने इसका उपाय बताया है। भगवान ने कहा है कि ग्राम प्रमुख नंद अपनी संपूर्ण संपत्ति धनुपति को दे दे। और हिमालय चले जाएं, हिमालय जाकर गोकुल वासियों के लिए तपस्या करें। और धनुपति सेठ उस संपत्ति से श्री हरि के मंदिर का निर्माण करे। अरे वाह जादूगर काका,
क्या संयोग है, कल रात्रि में श्री हरि ने मुझे भी दर्शन दिए थे और मुझे भी यही कहा था। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दाऊ, मैं सत्य कह रहा हूँ। किंतु जादूगर काका, आपको श्री हरि का स्वप्न आधा ही स्मरण है। मुझे तो श्री हरि ने ये भी कहा था कि जब बाबा धनु काका को संपत्ति दे, उससे पूर्व गोकुल वासियों को धनु काका के सारे पाप धोने होंगे। जब धनु काका के पाप धुल जाएंगे, तभी मंदिर का निर्माण संभव है। किंतु कान्हा, भानुपति के पाप कैसे धुलेंगे? श्री हरि ने एक सरल सा उपाय बताया है काका के पाप धोने का। हमें धनु काका को एक शिला से बांधकर यमुना नदी में बहाना होगा। जब धनु काका के पाप धुल जाएंगे तो धनु काका स्वयं बाहर आ जाएंगे। अरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? हैं? मरवाओगे क्या मुझे? धनपति सेठ, ये हरि की इच्छा है, इसे टालना उचित नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव वालों, पकड़ लो धानु सेठ को। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, और मुझे नदी में मत डुबाओ, मैं मर जाऊंगा वहाँ। अरे नंदराज, नंदराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने असत्य कहा था। मेरे सपने में कोई ईश्वर नहीं आए। वो लालचवश मैंने ऐसा कर दिया। वो सोचा कि मुद्राएं कमाऊंगा। हे ईश्वर, तूने एक बार फिर से अपनी माया दिखा दी। हमें इस भानुपति के कपट से एक बार फिर से बचा लिया। तेरा लाख लाख धन्यवाद ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। श्री हरि की, श्री हरि की। नंदराज, वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है, फिर भी हमारी गोकुल धरती पर वर्षा नहीं हुई है। हमने खेतों में बुआई करवा दी है, अभी भी वर्षा नहीं हुई तो हमारा सारा श्रम व्यर्थ जाएगा और इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारी उपज पर पड़ेगा। और गोकुल के जलाशयों में भी जल का स्तर बहुत कम होता जा रहा है, जिससे गांव में पीने के जल की भी बहुत कमी हो गई। नंदराज, समझ नहीं आ रहा है गांव में जल की आपूर्ति लाए कहां से। किंतु समस्या और अधिक विकट हो, उससे पहले ही हमें कोई न कोई हल निकालना होगा। पंडित जी, ज्योतिष गणना करके बताइए क्या हल हो सकता है। जी नंदराज। नंदराज, इस बार गोकुल में अकाल के योग बन रहे हैं और इस योग से बचने के लिए हमें महादेव शिवशंभु की आराधना एवं यज्ञ करना होगा। हाँ, मैया ने मुझे बताया था कि महादेव की जटाओं के मध्य गंगा निवास करती है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो हमें भी धन मिलेगा। नंदराज, हमें 3 दिन तक यज्ञ करना होगा। प्रथम दिन धरती माता और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए होगा। दूसरे दिन महादेव शिवशंभु की आराधना एवं जलाभिषेक करना होगा और अंतिम दिन गौ माता का पूजन करना होगा और नन्हे बालकों से यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। नन्हे बालकों की पुकार ईश्वर अति शीघ्र सुनते हैं। जैसा आप उचित समझे पंडित जी, हम सभी गोकुलवासी वर्षा के लिए पूजा करने के लिए तैयार हैं। गोकुलवासियों, हमें आज से ही पूजन के लिए तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। बोलो महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परम पूज्य पिताश्री के चरणों में हमारा सादर प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ पिताश्री, आप अत्यंत ही व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप हमें अपनी व्यग्रता का कारण बता सकते हैं? पृथ्वी लोक से ये कैसा शोर सुनाई दे रहा है देवर्षि? नारायण नारायण। पिताश्री, ये शोर नहीं है, गोकुलवासी वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसकी? जल देव की, शिव शंभू की, अन्य देवी देवताओं की, धरती माता की। नारद, क्या पृथ्वी पर कोई बड़ा आयोजन किया गया है? जी पिताश्री। किंतु इस आयोजन में मेरा आह्वान तक नहीं किया गया। क्या वो ये नहीं जानते कि मैं ब्रह्मदेव इस सृष्टि का निर्माता हूँ? सर्वप्रथम उन्हें मेरा आह्वान करना चाहिए। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने परम पूज्य पिताश्री, सत्य कहा। आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप पृथ्वी लोक के रचयिता हैं। किंतु देखिए ना, पृथ्वीवासियों के क्या हो गया है। वे तो आपको भूल गए हैं पिताश्री, और तो और किसी भी आयोजन में आपका आह्वान करते ही नहीं। पिताश्री, वे तो केवल विष्णुदेव जो पृथ्वी के पालनहार हैं, और महादेव जो संपूर्ण सृष्टि के सहारक हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं के नाम की माला भी जपते हैं। और तो और पिताश्री, पृथ्वी लोक जहां पर यह आयोजन हो रहा है, वहां पे स्वयं विष्णु बाल अवतार में निवास कर रहे हैं। और महादेव के पूजन का भी विचार केवल उन्होंने ही दिया था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना पिताश्री, उन्हें तो आपका आह्वान करना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया पिताश्री। अब हम क्या करेंगे? नारायण नारायण। सृष्टि के रचनाकार की सामर्थ्य को कम करके आंका जा रहा है। जी पिताश्री। मेरे शांत स्वभाव का लाभ उठाया जा रहा है। किंतु नारद, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूं। नारायण नारायण।